हेलो एवरीवन। तो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंड एस 115 का एक कंसेप्ट, जहाँ पर हम एज एन एंटिटी कस्टमर को ऑप्शन देते हैं कि वो आगे जाकर फ्यूचर में कुछ एडिशनल गुड्स हमसे खरीद सकें। ऑप्शन कैसे देते हैं? हम बेनिफिट के रूप में देते हैं। या तो हम उनको रिन्यूअल का ऑप्शन दे देते हैं, या हम उन्हें कोई डिस्काउंट दे देते हैं, या हम उनको कोई, जिस क्वेश्चन की अपन इस वीडियो में बात करेंगे, लॉयल्टी पॉइंट्स दे देते हैं। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है लॉयल्टी पॉइंट्स में, स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के डाउट आते हैं एग्जाम टाइम पे भी कि लॉयल्टी पॉइंट्स का क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको इस तरह में इस वीडियो में नोट्स बना दूं उसके पूरे लॉयल्टी पॉइंट्स के, जिन नोट्स के हिसाब से अपन अपना लॉयल्टी पॉइंट्स का जो क्वेश्चन होता है उसको अपन अच्छे से सॉल्व कर सकें। ठीक है, पहले अपन समझ लेते हैं एक बार हेडिंग क्या है। ये बेसिकली मैंने आपको बता तो दिया ही है, स्टिल एक बार अपन समझ लेते हैं। हियर एंटिटी गिव सम ऑप्शन या बेनिफिट टू द कस्टमर फॉर फ्यूचर परचेज टू बी मेड बाय दैट कस्टमर। यानी आज एंटिटी कस्टमर को बेनिफिट दे देती है कि आप फ्यूचर में हमसे इस बेनिफिट को रिडीम करते हुए, इस बेनिफिट को खत्म करते हुए हमसे आप डिस्काउंट ले सकते हो आपकी फ्यूचर परचेज पे। ठीक है, एंटिटी विल नॉर्मली अलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस टू दीज बेनिफिट एंड द पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर बेनिफिट पीरियड। हम क्या करते हैं, हम जब हमारे ट्रांजैक्शन प्राइस को अलोकेट करते हैं अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बेसिस पर, तो हम क्या करते हैं, उसको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे अलोकेट करते हैं हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस को। बिल्कुल ठीक है, यानी हमने डिस्काउंट वाउचर का क्वेश्चन करा था, उसमें हमने क्या करा था, उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकाली थी। यहाँ पर हम लॉयल्टी पॉइंट्स का क्वेश्चन करेंगे, इसमें क्या करेंगे, फिर से इसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालेंगे। किसी भी और तरीके का आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आपको बेसिकली जनरल रूल यही याद रखना है कि आपको क्या करनी है, उसकी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, जिस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे हम हमारा ट्रांजैक्शन प्राइस को अलोकेट कर सकें। ठीक है, चलो अब अपन लॉयल्टी पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं कि लॉयल्टी पॉइंट्स की अकाउंटिंग अपन कैसे करेंगे। आ गए अपन लॉयल्टी पॉइंट्स की तरफ। लॉयल्टी पॉइंट्स मतलब सिंपल, आज हमने कस्टमर को कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स दे दिए कि ये पॉइंट्स आपके रहेंगे, ये पॉइंट्स आपके वॉलेट में रहेंगे, ये पॉइंट्स आपके रिकॉर्ड में रहेंगे, और इन पॉइंट्स को रिडीम करते हुए आप हमसे आगे जाकर डिस्काउंट ले सकते हो। यानी ये किस तरह का, ये डिस्काउंट जैसा है बिल्कुल। इट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड इट्स स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइजेस कैलकुलेटेड फॉर अलोकेशन। अलोकेट करने के लिए हमें हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस चाहिए होती है। ये भी एक सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो इसकी भी हमें स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस? अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कैसे निकलेगी। सेल अमाउंट, सेल अमाउंट ऑन विच पॉइंट्स आर देयर, मतलब वो सेल का अमाउंट जिसके ऊपर हमें पॉइंट्स मिले। ठीक है, डिवाइडेड बाय पर यूनिट ऑफ सेल। मान लो ऐसा बोला कि भाई आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे फॉर एवरी ₹500 सेल, ₹500 सेल। फॉर एग्जाम्पल अपना क्वेश्चन भी यही डेटा फॉलो करता है, तो मैंने, मेरे दिमाग में यही आया तो मैंने यही बोल दिया कि मान लो हमें 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं, कस्टमर को 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं फॉर एवरी ₹500 सेल। तो यहाँ पर क्या आएगी, हमारी टोटल सेल का अमाउंट आएगा, जितनी हमारी टोटल सेल हुई। मान लो हमारी टोटल सेल 10 लाख की हुई, यहाँ पर आ जाएगा 10 लाख, डिवाइडेड बाय पर यूनिट ऑफ सेल यानी ₹500। पर यूनिट ऑफ सेल क्या है, ₹500। ठीक है, इनटू, अब ये हमारे पास क्या आया, इस पॉइंट से क्या है, अगर अपन स्टूडेंट भाषा में बात करें तो इस पॉइंट से हमारे पास आई नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स क्या आई, नंबर ऑफ सेल्स, यानी मेरी टोटल सेल डिवाइडेड बाय पर यूनिट ऑफ सेल कितनी है, ₹500। यानी हर ₹500 की सेल पे हमें 10 पॉइंट्स मिलेंगे, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी हुई, इतनी हो गई, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉइंट्स पर यूनिट ऑफ सेल, यानी हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 10। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ तक क्या आ गया अमाउंट, यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया, यहाँ तक हमारे पास आ गया नंबर ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स, नंबर ऑफ टोटल लॉयल्टी पॉइंट्स हमारे पास जो हमें हमने जो कस्टमर को दिए वो आ गए। इस फॉर्मूला से हमारी आई नंबर ऑफ सेल्स यूनिट्स इनटू सॉरी, तो इस फॉर्मूला से क्या है हमारी टोटल नंबर ऑफ सेल यूनिट्स, मान लो मैंने 10 लाख डिवाइडेड बाय 500 इनटू नंबर ऑफ पॉइंट्स पर यूनिट ऑफ सेल। यानी यहाँ तक की कैलकुलेशन से, यहाँ तक की कैलकुलेशन से हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए, इनटू वैल्यू ऑफ 1 पॉइंट। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, मान लो एक पॉइंट की वैल्यू है 0.1 रुपीज़, तो अपन 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू परसेंटेज ऑफ पॉइंट दैट विल बी डिस्काउंटेड इन फ्यूचर एक्सपेक्टेड। भाई ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे कस्टमर आके डिस्काउंट करा लेंगे, ऐसा तो है नहीं सारे के सारे कस्टमर आकर के उन लॉयल्टी पॉइंट्स के बेस पे डिस्काउंट लेंगे ना, ऐसा है कि कोई भी नहीं आएगा। हाँ, कुछ आएंगे कुछ नहीं आएंगे, तो वो कुछ का एस्टिमेशन एंटिटी क्या सोचती है वो अपन इसमें लिखेंगे कि एंटिटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, एंटिटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि कितने कस्टमर आकर के उन लॉयल्टी पॉइंट्स को रिडीम करवाएंगे, उन लॉयल्टी पॉइंट्स के हिसाब से डिस्काउंट लेंगे, उस परसेंटेज से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस फॉर्मूला से हमारे पास क्या आएगा, ये बेसिकली फॉर्मूला नहीं है, जस्ट क्वेश्चन को देख करके मैंने फॉर्मूला आपके लिए लिखा है कि अगर आपको समझना है तो आप इसको याद करके तो चले जाओ एटलीस्ट।
कैसे? सेल अमाउंट, टोटल सेल अमाउंट यानी 10 लाख की सेल डिवाइडेड बाय ₹500 पर यूनिट सेल कितनी है? ₹500 की, इनटू नंबर ऑफ पॉइंट्स 10, इनटू वैल्यू ऑफ 1 पॉइंट 0.1, इनटू क्या एंटिटी एक्सपेक्ट करिए, मान लो एंटिटी चाह रही है कि 70% पॉइंट रिडीम होंगे, इनटू 70% कर देंगे अपन, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स आ जाएगी। ठीक है, जब स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स आ गई तो हम क्या करेंगे? अमाउंट विल बी अलोकेटेड टू लॉयल्टी पॉइंट्स विल बी ट्रांसफर टू डिपॉजिट लायबिलिटी, क्योंकि आज हमें कुछ पता नहीं है, इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो तो फ्यूचर में निकल के आएगा। मान लो कि हमने कस्टमर को बोला है कि पॉइंट्स आपकी वैलिड है 1 ईयर तक, तो उसका तो रिजल्ट जो होगा मेन वो तो 1 ईयर के बाद हमें पता चलेगा। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा? अभी के लिए मैं उसको डिपॉजिट लायबिलिटी में डाल दूंगा। सेम चीज़ अपन डिस्काउंट में भी करते हैं, सेम चीज़ अपन ने एक जिम वाला क्वेश्चन करा था उसमें भी करी थी, बिल्कुल ठीक बात है। चलो अब ये आया मेन पॉइंट यहाँ पर जो अपने को अकाउंटिंग में ध्यान रखना होता है, इसको ध्यान से पढ़ना। आप क्या लिखा है? फोकस ऑन हाउ मेनी पॉइंट्स आर डिस्काउंटेड एंड रिमेन्ड अनडिस्काउंटेड बिकॉज एस्टिमेशन परसेंटेज विल बी अप्लाइड ऑन ओनली दोज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्काउंटेड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। यानी हमने ऊपर के जो पॉइंट्स थे उसमें अपन ने कितनी बात कर ली? उसमें अपन ने बात कर ली जो हमारा मेन ट्रांजेक्शन प्राइस है उसको अपन ने 2 में अलोकेट कर दिया, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में अलोकेट कर दिया। लेकिन अब वो डिपॉजिट लायबिलिटी में से अमाउंट निकल के भी तो जाएगा वापस से सेल्स में, कब जाएगा? जब पॉइंट्स रिडीम होंगे। तो जब भी पॉइंट्स रिडीम होंगे एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हमें क्या करना है? हमें ध्यान रखना है कि हमें टोटल में से अनडिस्काउंटेड रिड्यूस करना है। मान लो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने आए थे? मान लो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं 10 लाख पॉइंट्स। मान लो लेट सपोज, दूसरा एग्जांपल, ऊपर वाला भूल जाओ, अभी एग्जांपल अपन नया एग्जांपल ले रहे हैं, भूल जाओ, हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं 10 लाख पॉइंट्स। एंटिटी समझ रही है कि उसमें से 2 लाख पॉइंट्स तो अनडिस्काउंटेड ही रहेंगे, 2 लाख पॉइंट्स तो डिस्काउंट होने से रहे इस साल में, ठीक है। तो जो हमारी एस्टिमेशन परसेंटेज है, जो हमारी एक्सपेक्टेड परसेंट है, जो हमारे एग्जाम्पल में 80% थी, वो किस पे अप्लाई होगी? 10 लाख माइनस 2 लाख, 8 लाख पे अप्लाई होगी, 8 लाख पे अप्लाई होगी। टोटल माइनस अनडिस्काउंटेड पे अप्लाई होगी, टोटल माइनस अनडिस्काउंटेड पे अप्लाई होगी एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। समझ में आ गया आपको बात? एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन टोटल माइनस अनडिस्काउंटेड कौन से? जो एंटिटी को अभी से ही पता है कि ये वाले तो नॉट विल बी डिस्काउंटेड इन करेंट ईयर, नॉट विल बी डिस्काउंटेड, नॉट डिस्काउंटेड, जो एंटिटी को अभी पता है डिस्काउंट नहीं होंगे, अपन टोटल में से उसको रिड्यूस कर देंगे, यानी हमारे टोटल 10 लाख पॉइंट्स माइनस जो एक्सपेक्टेड है एंटिटी को कि ये डिस्काउंट नहीं होंगे, यानी 2 लाख, कितने बचे? 8 लाख बचे। एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन अपन इस हिसाब से एंट्री पास करेंगे। अपन क्वेश्चन से भी सब कुछ समझेंगे, इस पॉइंट का कहाँ मतलब निकल के आएगा, सब कुछ करेंगे अपन क्वेश्चन में। और बहुत आसानी से मैंने बहुत डायग्रामेटिक फॉर्म में कोशिश करी है कि इसमें क्वेश्चन को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूँ, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट, अनदर एग्जाम्पल, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट द टाइम पीरियड, एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स, यानी हमारा लास्ट ईयर, दैट इज इन द लास्ट ईयर रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर ऑल रिमेनिंग पॉइंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स रिडीम्ड इन लास्ट ईयर। यानी मान लो कि लास्ट ईयर तक हमारा डिपॉजिट लायबिलिटी में कुछ बैलेंस बचा हुआ है, हमारा मान लो लास्ट ईयर तक डिपॉजिट लायबिलिटी में 1 लाख पॉइंट्स का बैलेंस बचा हुआ है, मान लो, लेट सपोज। लेकिन जो हमारे पॉइंट्स रिडीम हुए लास्ट ईयर में वो 80,000 रिडीम हुए, लेकिन स्टिल अपन पूरा का पूरा 1 लाख पॉइंट्स का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स रिडीम्ड इन द लास्ट ईयर। ये वाला पॉइंट सिर्फ लास्ट ईयर के लिए है, समझ गए? ये वाला पॉइंट सिर्फ लास्ट ईयर के लिए है। लास्ट ईयर में लेट सपोज हमारी 1 लाख पॉइंट्स की लायबिलिटी हमारी पेंडिंग थी डिपॉजिट लायबिलिटी में, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 80,000 पॉइंट ही रिडीम हुए, लेकिन स्टिल अपन पूरे के पूरे 1 लाख पॉइंट्स की लायबिलिटी को एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे इन द लास्ट ईयर। समझ में आ गया आपको बात अच्छे से? ये 2 पॉइंट्स मुझे पता है आपको अच्छे से अभी समझ नहीं आए होंगे, क्वेश्चन करते हैं ना अपन तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये आ गया अपना क्वेश्चन, चलो ध्यान से पढ़ते हैं और धीरे धीरे सोल्यूशन साथ साथ में देखते जाएंगे। एक एक पॉइंट है, 5 पॉइंट का इसका क्वेश्चन है, 5 पॉइंट का अपन एक एक करके देखेंगे पूरा सोल्यूशन, ठीक है। चलो, के लिमिटेड रन्स अ डिपार्टमेंटल स्टोर विच अवार्ड्स 10 पॉइंट्स फॉर एवरी परचेज ऑफ ₹500। समझ में आ रही है फॉर्मूला की? डिवाइडेड बाय अपन ₹500 कर रहे थे वहाँ पर यूनिट सेल 10 पॉइंट्स मिलते हैं हर सेल पे, नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं पर यूनिट ऑफ एक यूनिट ऑफ सेल पे, तो टोटल पॉइंट्स कैसे आएंगे? मल्टीप्लाई करके आएंगे, आगे देखेंगे अपन। विच कैन बी डिस्काउंटेड बाय कस्टमर फॉर फर्दर शॉपिंग विद द सेम मर्चेंट, ठीक है। अनयूटिलाइज्ड पॉइंट विल लैप्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्रेडिट, ठीक है, 2 साल के बाद पॉइंट्स लैप्स हो जाएंगे। वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट इज ₹0.50। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड 2001 टू द एंटिटी अवॉर्डेड 10 लाख पॉइंट्स, कितना है? 10 लाख है नहीं, 1 करोड़ पॉइंट्स, 1 करोड़ पॉइंट्स टू वेरियस कस्टमर्स ऑन विच 18 लाख पॉइंट्स रिमेन्ड अनडिस्काउंटेड। यानी एंटिटी को पता है कि 18 लाख पॉइंट्स तो डिस्काउंट नहीं ही होंगे, ठीक है, नहीं होंगे। आउट ऑफ 1 करोड़ पॉइंट्स बचे कितने? 82 लाख पॉइंट्स बचे, ठीक है।
द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट ओनली 80% ऑफ द टोटल अवॉर्डेड पॉइंट्स ड्यूरिंग द ईयर विल बी डिस्काउंटेड, ऑफ विच नॉर्मली 60 to 70% आर रिडीम ड्यूरिंग द ईयर। एंटिटी के हिसाब से 80% रिडीम होंगे, लेकिन नॉर्मली 60 to 70% रिडीम होते हैं हर साल। हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे हमारा ये कहता है कि नॉर्मली 60 to 70% होता है, लेकिन एंटिटी के हिसाब से एंटिटी एक्सपेक्ट करिए कि 80% ऑफ द टोटल अवॉर्डेड पॉइंट्स डिस्काउंट होंगे। ठीक है। द कंपनी अप्रोच्ड योर फर्म विद द फॉलोइंग क्वेरीज एंड आस्क्ड यू टू सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जनरल एंट्रीज अपने को करनी है इसमें। चलो पहला पॉइंट अपन उठाते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, हाउ शुड द रिकॉग्निशन बी डन फॉर द सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹10 लाख ऑन अ पर्टिकुलर डे। यानी मान लो कि हमारी 10 लाख की सेल हुई, अब इस 10 लाख को मैं कैसे रिकॉर्ड करूं, यानी 10 लाख पे मैं कैसे मेरे लॉयल्टी पॉइंट्स का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अलोकेट करूं। हमारी टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, फर्स्ट पॉइंट में 10 लाख की हमारी टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है। एक रैंडम डे की बात हो रही है, एक रैंडम डे की बात हो रही है इसमें कि मान लो आज मेरी पर्टिकुलर डे की सेल हुई 10 लाख की। अब मुझे बताओ मैं लॉयल्टी अकाउंटिंग कैसे करूँ, लॉयल्टी पॉइंट्स की अकाउंटिंग कैसे करूँ, तो बता देते हैं हम उनको कैसे करनी है। चलो चलते हैं अपन सोल्यूशन पे। ये मैंने थोड़ा सा डिटेल लिखी है, समझ लेते हैं हम इसको कि पॉइंट्स कितने मिलेंगे। 10 पॉइंट्स मिलेंगे फॉर एवरी ₹500 परचेज। एक्सपायरी ऑफ पॉइंट्स 2 ईयर्स की। अपने को एग्जाम में नहीं लिखना होता है, जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए और मेरे पर्पस के लिए मैंने लिख दिया। वैल्यू ऑफ 1 पॉइंट ₹0.50। अब 2012 में टोटल पॉइंट्स कितना है, 1 करोड़ के पॉइंट्स है, अपन ने ऊपर पढ़ा। उसमें से 18 लाख तो अनडिस्काउंटेड रहेंगे, क्वेश्चन ने बताया, यानी रिमेनिंग कितने बचे, 82 लाख बचे। बिल्कुल ठीक बात है, 1 करोड़ माइनस 18 लाख, 82 लाख रिमेनिंग बचे। मैनेजमेंट एस्टीमेट क्या कहता है, 80% डिस्काउंट होंगे, लेकिन नॉर्मली क्या होता है 60 to 70% रिडीम होते हैं। क्वेश्चन का मैंने पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पर लिखा। अब आते हैं अपन फर्स्ट पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सेल ऑफ गुड्स हुई 10 लाख की। यही अपना फर्स्ट पॉइंट था ऊपर कि सेल ऑन अ पर्टिकुलर डे ₹10 लाख। यही था हमारा पर्टिकुलर पॉइंट ऊपर, सेल ऑफ ₹10 लाख ऑन अ पर्टिकुलर डे। आप इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, इट विल बी ट्रीटेड एज सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। वी विल कैलकुलेट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स। क्या करेंगे अपन, ये हमारी 10 लाख क्या है, टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस है, हमारी टोटल ट्रांजैक्शन प्राइस है। इसको अपन गुड्स में और लॉयल्टी पॉइंट्स में अलोकेट करेंगे, यानी हमें लॉयल्टी पॉइंट्स के स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। चलो निकाल लेते हैं। क्या है हमारा फॉर्मूला, वही सेम, सेल अमाउंट ऑन विच पॉइंट्स आर देयर। लिख दी मैंने 10 लाख की सेल, ठीक है, डिवाइडेड बाय पर यूनिट ऑफ सेल ₹500। ये रहा क्वेश्चन। ऊपर जाने से अच्छा मैं आपको यही बता दूँ, ये रहा 10 पॉइंट्स ऑन एवरी 500 परचेज सेल और ऑन एवरी ₹500 परचेज। ठीक है, मैंने डिवाइड बाय 500 कर दिया। इनटू नंबर ऑफ पॉइंट्स पर यूनिट ऑफ सेल। नंबर ऑफ पॉइंट्स पर यूनिट पे कितना है, 10 पॉइंट्स मिलेंगे साहब हमें, 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमें। क्वेश्चन में गिवन था, मैं आपको चलो क्वेश्चन का रेफरेंस एक बार दे देता हूँ, थोड़ा जाने दो, टाइम लगे तो। यहाँ पर ये रहा 10 पॉइंट्स फॉर एवरी परचेज ही, ठीक है, यानी एक परचेज यूनिट पर हमें 10 लाख का लॉयल्टी पॉइंट्स मिल रहे हैं। अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, ठीक है, 10 से इनटू वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट कितनी है, ₹0.5 इनटू क्या था फॉर्मूला, परसेंटेज पॉइंट्स डेट आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्काउंटेड। यानी एंटिटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, नॉर्मली क्या होता है 60 to 70%, लेकिन एंटिटी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, 80% एक्सपेक्ट करती है एंटिटी। तो अपन 80% से मल्टीप्लाई करेंगे, 80% से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी टोटल स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस आ गई 8000। ये क्या है हमारी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स, समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, सिंपल, अपने को पता है हमारा जो 10 लाख का ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको अपन दोनों में अलोकेट कर देंगे। चलो कर देते हैं अलोकेट, ये कर दिया अलोकेट। अलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस ऑफ ₹10 लाख, गुड्स में कितनी आ जाएगी 10 लाख इंटू 10 लाख डिवाइड बाय 10 लाख 8000। पॉइंट्स में कितनी आ जाएगी 10 लाख इंटू 8000 बाय 10 लाख 8000। सिंपल रेशियो। ये हमारी आ गई गुड्स की वैल्यू, गुड्स का अलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस, ये आ गया हमारा लॉयल्टी पॉइंट्स का अलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस। जनरल एंट्री कर दी, बैंक में हमें आज रिसीव हुआ पूरा का पूरा 10 लाख। सेल्स रेवेन्यू से रिलेटेड है इतना, बाकी जो डिपॉजिट लाइबिलिटी में चला जाएगा लॉयल्टी पॉइंट से रिलेटेड अमाउंट 7937 का अमाउंट। बिल्कुल ठीक बात है, सिंपल था। फर्स्ट वाला पॉइंट कुछ भी नहीं था। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अपन ने निकाली और ट्रांजैक्शन प्राइस को अपन ने स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स में अलोकेट कर दिया। दोनों का टोटल 10 लाख आ गया, सिंपल, ठीक है। चलो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, बी पॉइंट पढ़ते हैं। बी पॉइंट क्या कहता है, बी पॉइंट, हाउ शुड द रिडेम्पशन ट्रांजैक्शन बी रिकॉर्डेड इन ईयर 2001-2। The company has requested you to present the sale of goods and redemption as an independent transaction. Total sales of the entity are ₹5,000 lakhs। ठीक है, ये तो भैया ऑन अ पर्टिकुलर डे की बात करी थी अपन ने, एज ए इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन। बताओ भाई इसकी कैसे करें। अब जो हमारा पूरा 2001-2 में टोटल हमारी जो सेल हुई वो 5000 लैक्स की हुई। अब बताओ इन 5000 लैक्स को मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ, अब इन 5000 लैक्स को मैं कैसे रिकॉर्ड करूँ। तो चलो अपन देख लेते हैं कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सेम वही स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालेंगे अपन, जैसे अपन 10 लाख में निकाली है 5000 लैक्स के हिसाब से निकाल दो। कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो कर लेते हैं। चलो क्या है हमारी सेल्स 2001-2 की 5000 लैक्स। देखो ये 5000 और ये लैक्स के 5 जीरो, ठीक है, ध्यान रखना है एग्जाम में इस चीज़ का, जीरो पूरे लगाना है, ठीक है।
सेल इन 2001 टू 5000 लाख। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अपन कर लेते हैं। हमारी सेल 500 पर यूनिट सेल पे 10 पॉइंट्स मिलेंगे हमें, एक पर यूनिट सेल पे 10 पॉइंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी हुई हमारी 5000 लाख डिवाइड बाई 500 इंटू 10 पॉइंट्स पर यूनिट ऑफ सेल, यानी पर यूनिट ऑफ सेल में 10 पॉइंट्स हमें मिल रहे थे। वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट, एक्सपेक्टेशन वही एंटिटी वाला 80% अपन ने यहाँ पे वही अप्लाई करेंगे। कितने हमारे पॉइंट्स है 40 लाख पॉइंट्स है हमारे, 40 लाख क्या है हमारी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस आ गई किसकी, लॉयल्टी पॉइंट्स की। वही अपन ने निकाला भाई, जो अपन ने फर्स्ट केस में 10 लाख के हिसाब से कैलकुलेट करा था वो ना पर्टिकुलर डे था। यहाँ पर हमें पूरे 2001 की सेल दे दी 5000 लाख, अब इस पर निकाल लो, इस पर निकाल दिया, क्या फर्क पड़ना है। यहाँ पे 10 लाख था, अपन ने 5000 लाख कर दिया, तो उसके हिसाब से हमारी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस आ गई। चलो अलोकेट कर दो, हमारा जो ट्रांजेक्शन प्राइस है 5000 लाख का, उसको अपन ने मेन गुड्स और लॉयल्टी पॉइंट्स में अलोकेट कर दिया, आ गया। एंट्री कर देते हैं, सिंपल जैसे फर्स्ट केस में करी थी एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट में आया हमारे 5000 लाख, सेल से अलोकेट हुआ इतना अमाउंट, डिपॉजिट लायबिलिटी का इतना अमाउंट। सिंपल सी बात, बिल्कुल आसान बात, ठीक है ठीक है। चलो अब अपन समझते हैं आगे की बात। यहाँ से आगे की बात में थोड़ा सा समझने की बात आती है, थोड़ा सा अच्छे से फोकस करके समझने की बात आती है। ईजी है, कुछ खास बात नहीं है, अपन समझेंगे सब कुछ आसान आसान तरीके से होगा, ठीक है। चलो अब अपने को क्या बोला था सेकंड केस में, वापस पढ़ो, देखो सेकंड केस में क्या बोला था, हाउ शुड द रिडेम्पशन ट्रांजैक्शन बी रिकॉर्डेड, यानी रिडेम्पशन ट्रांजैक्शन भी हमें इसमें रिकॉर्ड करना है। अभी तक तो अपन ने क्या करा, लॉयल्टी पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करा अभी तक अपन ने, यानी यहाँ तक अपन ने क्या करा, देखो मैं आपको बताऊँ, अपन ने जितना अभी तक अपन ने समझा, अपन ने यहाँ तक क्या करा, सिर्फ लॉयल्टी पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करा इनिशियल पे कि भाई आज हमारी पूरे साल की हमें सेल पता चल गई, अब मुझे लॉयल्टी पॉइंट्स को रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज कैसे करता हूँ मैं, लॉयल्टी पॉइंट्स का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालता हूँ और पूरे ट्रांजेक्शन प्राइस को मेरे मेन गुड्स और लॉयल्टी पॉइंट्स के स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में अलोकेट कर देता हूँ। मैंने अलोकेट कर दिया। अब भाई ये स्टैंड अलोन ये जो लॉयल्टी पॉइंट्स है रिडीम भी तो होंगे ना, बिल्कुल रिडीम होंगे। चलो अब रिडीम करते हैं, कैसे करेंगे देखो। अब ये जो हमारे पास 3968254 का फिगर आया, ये कितने पॉइंट से रिलेटेड है ये बताओ आप मेरे को, ये कितने पॉइंट से रिलेटेड है। भाई जब अपन ने ऊपर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकाली थी, अपन ने कितने से मल्टीप्लाई करा था, 80 लाख से, 80% से मल्टीप्लाई करा था। ये देखो यहाँ पर करा था अपन ने 80% से मल्टीप्लाई, ये देखो 80% से मल्टीप्लाई करा था, बिल्कुल 80% से करा था मल्टीप्लाई। यानी कितने पॉइंट्स की हुई है, ये कितने पॉइंट्स की हुई, ये 80 लाख पॉइंट्स की हुई, ये 80 लाख पॉइंट्स की हुई। क्यों, हमारे टोटल पॉइंट्स कितने थे, 1 करोड़ पॉइंट्स थे, उसमें से अपन ना एंटिटी का एस्टिमेशन कितना था, 80% ही रिडीम होंगे। यानी ये जो डिपॉजिट लायबिलिटी है ये 80 लाख पॉइंट्स की है, बिल्कुल ठीक बात है। ये जो हमारी डिपॉजिट लायबिलिटी है ये 80 लाख पॉइंट्स की है, यानी 3968254 इज ऑफ 80 लाख पॉइंट्स, बिल्कुल ठीक बात है। चलो अब 2001-2 में रिडीम कैसे होंगे, 2001-2 में रिडीम क्या होंगे। अब आओ अपन अपने उस वाले पॉइंट पे जो अपने को कंसेप्ट समझते वक्त थोड़ा सा ट्रिकी लगा था, अपन वो पढ़ते हैं। कौन सा था वो पॉइंट, वो पॉइंट था ये वाला। क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ, एक सेकेंड, हाँ मिटा सकता हूँ। ये वाले पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं तो मैं इसी को मिटाता हूँ अभी। वो वाला पॉइंट जो नेक्स्ट वाला है उसको ही मिटाएंगे, जब अपन उसका काम आएगा तब अपन उसको ही मिटा देंगे। अभी अपन ये समझ जाए क्या लिखा है, देखो इस पॉइंट में ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है। फोकस ऑन हाउ मैनी पॉइंट्स आर डिस्काउंटेड एंड रिमेन अनडिस्काउंटेड बिकॉज एस्टिमेशन परसेंट यानी 80% will be applied on only those which are expected to be discounted at the time of redemption। हम अभी इस वाले हमारे बी पार्ट में क्या कर रहे हैं, रिडेम्पशन एंट्री कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, इसलिए इस पॉइंट को मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि अब अपन रिडेम्पशन की एंट्री करने वाले हैं, अपने को एस्टिमेशन परसेंट रिडीम करते वक्त, रिडीम की एंट्री करते वक्त, ध्यान से सुनना, रिडेम्पशन की एंट्री करते वक्त अपने को ये वाली एस्टिमेशन परसेंट किस पर लगानी है, अपने को लगानी है टोटल माइनस अनडिस्काउंटेड। टोटल कितने हैं, 1 करोड़ के हैं, 1 करोड़ के हैं। अनडिस्काउंटेड कितने, 18 लाख। फिगर ध्यान आ रहा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ फिगर, ये रहा रिमेन्ड अनडिस्काउंटेड, ये रहा 18 लाख। समझ में आई। तो रिडीम करते वक्त हमें जो हमारी एक्सपेक्टेड परसेंटेज अप्लाई करनी है वो किस पे करनी है, टोटल माइनस अनडिस्काउंटेड पे अप्लाई करनी है। चलो अपन करते हैं, अब अपन आंसर देखते हैं क्या करा अपन ने। ये बात मेरे को समझ में आ गई कि ये जो 3968254 है ये 80 लाख पॉइंट्स की लाइबिलिटी है, डिपॉजिट लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि एंटिटी को ही पता है कि 80% पॉइंट ही रिडीम होंगे। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालते वक्त एंटिटी को ये पता है 80 लाख पॉइंट्स ही रिडीम होंगे, यानी आउट ऑफ 1 करोड़ 80 लाख पॉइंट्स रिडीम होंगे, ठीक है। लेकिन अब जब अपन रिडेम्पशन की एंट्री करेंगे तो अपन टोटल माइनस अनडिस्काउंटेड का 80% करेंगे, कोई अपन ने ऊपर पॉइंट में पढ़ा।
टोटल माइनस अनडिस्काउंटेड का 80%। क्यों? क्योंकि एंटिटी को पता है कि 80% पॉइंट ही रिडीम होंगे और इतने तो हमें ऑलरेडी पता है कि अनडिस्काउंटेड ही रहने वाले हैं। तो टोटल कितने बचे? 82 लाख पॉइंट्स बचे। 82 लाख पॉइंट्स में से 80% अब रिडीम होंगे। देखो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालते वक्त ये नहीं देखना है हमें कि कितने अनडिस्काउंटेड रहने वाले हैं, क्योंकि वो तो बात की बात है। अपन जब एक आज की डेट पे जब अपन एट इंसेप्शन अगर अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमें ये तो देखना ही नहीं है कि क्या आगे जाके अनडिस्काउंट है क्या। हमारे पास तो टोटल पॉइंट्स 1 करोड़ के हैं साहब, और एंटिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि 80% रिडीम होंगे। बात खत्म हो गई। वहीं पे अपन ने स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस में डायरेक्ट 1 करोड़ का 80% निकाल दिया और 80 लाख पॉइंट्स की अपन ने डिपॉजिट लायबिलिटी कैलकुलेट कर दी 3968254 की। ठीक है, लेकिन जब ईयर खत्म होने के बाद एंटिटी को समझ आया कि 18 लाख पॉइंट्स तो अनडिस्काउंटेड ही रह गए, तो बचे कितने? 82 लाख पॉइंट्स बचे। उसमें से हमारा क्या एस्टिमेशन था? 80% पॉइंट रिडीम होंगे। तब अपन क्या करेंगे? 1 करोड़ माइनस 18 लाख, 1 करोड़ माइनस 18 लाख 82 लाख आता है, इसका 80%, यानी कितने पॉइंट्स हुए? 65,60,000 पॉइंट्स। 65,60,000 पॉइंट्स रिडीम होंगे। जो बच जाएंगे वो कितने बचेंगे? 14,40,000 पॉइंट्स। ठीक है, 3968254 80 लाख पॉइंट्स की लायबिलिटी है। उसमें से उस 80 लाख पॉइंट्स में से 65,60,000 पॉइंट्स तो रिडीम होंगे और बचे हुए पॉइंट्स रह जाएंगे 14,40,000। देखो दोनों का टोटल 80 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो चलो अपन पहले इसकी बात कर लेते हैं जो रिडीम होंगे। यानी जब रिडीम होंगे तो हमारी जो डिपॉजिट लायबिलिटी क्रेडिट हुई अभी वो डेबिट होगी, बिल्कुल डेबिट होगी। डेबिट होकर भी क्रेडिट में क्या आएगा? सेल्स आएगा, सिंपल। रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा। वो अपन क्या करते हैं? रेवेन्यू तो रिकॉर्ड कर रहे हैं फ्यूचर में। हाँ, आज के लिए वो डिपॉजिट लायबिलिटी है, फ्यूचर में तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। हाँ बिल्कुल, तो अपन डिपॉजिट लायबिलिटी तो सेल्स कर देंगे। ये देखो अपन ने कर दिया। Since these are redeemed in 2012, the deposit liability of 65,60,000 points will be transferred to revenue. कितनी हुई? 65 लाख। ये हमारी टोटल है 80 लाख पॉइंट्स की इंटू 65,60,000 पॉइंट्स। हमारी ये आई 3253968 हमारी आई विथ रेस्पेक्ट टू 65,60,000 पॉइंट्स। इसको अपन ने एज अ सेल रिकॉग्नाइज कर दिया। सिंपल, डिपॉजिट लायबिलिटी टू सेल्स। देखो ये वाला अमाउंट है, ये वाला अमाउंट है। ये क्या मतलब हुआ इसका? कि एट द ईयर एंड हमारे पास 18 लाख पॉइंट्स तो अनडिस्काउंटेड रहेगा, उसको तो हटाओ, उसकी तो बात ही नहीं करनी अपने को। कितने डिस्काउंट हुए? टोटल कितने डिस्काउंट हुए? 82 लाख। एंटिटी का एस्टिमेशन क्या कहता है? 80% रिडीम होंगे। अपन ने 80% परसेंटेज अप्लाई कर दी। कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास? 65,60,000 पॉइंट्स आए। अपन ने डिपॉजिट लायबिलिटी टू सेल्स 32,53,968 कर दिया। ठीक है, अपन ने 32,50,968 सेल्स में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये बात हो गई हमारी 65,60,000 पॉइंट्स से रिलेटेड आउट ऑफ 80 लाख पॉइंट्स। तो बचे हुए 14,40,000 पॉइंट्स का मैं क्या करूँ? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डिपॉजिट लायबिलिटी, ये डिपॉजिट लायबिलिटी में पड़ा रहेगा। भाई टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट लायबिलिटी कितना था? टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट लायबिलिटी था 3968254। चलो मैं नीचे एक बार आपको वापस बताता हूँ वापस से। टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट लायबिलिटी कितना था? 39 क्या फिगर था वो? 3968254, 3968254। ठीक है, उसमें से ईयर 1 में यानी 2012 में रेवेन्यू में ट्रांसफर हो चुका कितना? 3253,968। यानी हमारे पास टोटल कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा? 714286। ये आ गया 714286। ये हमारा एज अ बैलेंस इन डिपॉजिट लायबिलिटी रह गया विद रिस्पेक्ट टू रिमेनिंग 14,40,000 पॉइंट्स। ठीक है, 80 लाख पॉइंट्स हमारे टोटल थे। क्यों? क्योंकि एंटिटी ने एस्टिमेट करा था स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस निकालते वक्त कि 80 लाख पॉइंट से रिलेटेड ही हमारे रिडीम होंगे। उस 80 लाख में से भी उस 80 लाख का भी 80%, उस 80 लाख पे अपन ने क्या करा? टोटल जो हमारी लायबिलिटी थी वो 80 लाख पॉइंट्स की थी। उसमें से रिडीम कितने हुए? 65,60,000 पॉइंट्स। वो अपन ने डायरेक्ट रेवेन्यू में ट्रांसफर कर दिया डिपॉजिट लायबिलिटी। बचे कितने? 14,40,000 पॉइंट्स। यानी अब हमारी केस में 14,40,000 पॉइंट्स हमारे पेंडिंग रहते हैं। ये हमारा बी पॉइंट हमने कर दिया। बी पॉइंट में हमसे रिडेम्पशन की एंट्री पूछी थी, हमने रिडेम्पशन की एंट्री कर दी डिपॉजिट लायबिलिटी टू सेल्स। ठीक है, कंसेप्ट आप बिल्कुल ध्यान में रखना। जो ऊपर मैं पॉइंट्स लिखा था मैंने, पॉइंट्स का देखो यही मतलब था। अपन ने यहाँ पे क्या करा? देखो अपन ने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करा? इसको ध्यान से देखना एक बार। यहाँ पे अपन ने क्या करा? देखो रिडीम करते वक्त टोटल माइनस अनडिस्काउंटेड का एक्सपेक्टेशन। देखो मैंने पॉइंट्स में वही लिखा हुआ है। एक बार आप देख लो, रेफरेंस ले लो आप। Focus on how many points are discounted and remain undiscounted because estimation percent 80% will be applied on only those which are expected to be discounted. Total minus undiscounted, total 1 crore, undiscounted 18 lakh at the time of redemption. ये पॉइंट सिर्फ at the time of redemption की बात कर रहा है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो अपना बी पॉइंट हो गया। अब अपना सी पॉइंट पे चलते हैं। ये हमारा हो गया। सी पॉइंट क्या कहता है? हाउ मच ऑफ द डेफर्ड रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज इन ईयर एंड 2012 बिकॉज ऑफ एस्टिमेशन परसेंटेज ऑफ ओनली 80%। यानी हमारा जो बचा हुआ है जो अमाउंट डेफर कितना होगा? यानी 14,40,000 पॉइंट्स की बात कर रहा है। तो जो हमारा बचा हुआ अमाउंट था वो डेफर हो जाएगा। अभी तो अपन ने कैलकुलेट करा था, देखो ये रहा। कौन सा था वो रिमेनिंग अमाउंट? चार्ट के उस साइड वाला था जो
ये वाला था अमाउंट 714286, ये डेफर हो जाएगा, ये देखो ये डेफर हो गया। रेवेन्यू टू बी डेफर्ड इन द ईयर 2012 कितना डेफर हो जाएगा आगे 714286। बचा हुआ अमाउंट 14,40,000 पॉइंट्स का अमाउंट, क्योंकि 65,60,000 पॉइंट्स का अमाउंट अपन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं एज अ रेवेन्यू। बचा क्या 14,40,000 पॉइंट्स का अमाउंट 714286, वो अपन आगे डेफर कर देंगे, ठीक है। डी पॉइंट क्या कहता है, डी पॉइंट in the next year 2023 60% of the expected outstanding points were discounted, balance 40% of the outstanding of 2012 are still remain outstanding, how much of the deferred revenue with the merchant recognized। यानी जो 14,40,000 पॉइंट्स बचे थे ना, उसका भी 60% ही रिडीम हो पाया इन द ईयर 2023। सिंपल सी बात, क्योंकि बोला है ना उसमें आउटस्टैंडिंग एज ऑन, आउटस्टैंडिंग कितने बचे थे 14,40,000 बचे थे, उसमें से 60% अगले साल हुआ। चलो देख लेते हैं अपन अगले साल की कैलकुलेशन देखते हैं। अब कहाँ है अगला साल, ये आ गया अपना 2023। रिमेनिंग पॉइंट्स कितने बचे थे हमारे 14,40,000 बचे थे, बिल्कुल 60% विल बी रिडीम्ड। रिमेनिंग पॉइंट्स कितने बचे थे 5,76,000, 60% कितना हुआ 14,40,000 का 60% 8,64,000 पॉइंट्स रिडीम होंगे। यानी ये जो हमारा ये वाला बैलेंस था लास्ट ईयर जो अपन ने डेफर करा था, ये देखो ये वाला हमारा बैलेंस, वो कितने से रिलेटेड था, वो 14,40,000 से रिलेटेड था, उसमें से 8,64,000 इस साल हो गए। यानी ये वाला अमाउंट इस साल डिपॉजिट लायबिलिटी से सेल्स में चला जाएगा, बिल्कुल सिंपल बात। जो बच गया हमारा, ये हमारा फिर से डेफर हो जाएगा 285714, सिंपल 285714 हमारा डेफर हो जाएगा। चलो हमारा डी पॉइंट फटाफट से हो गया, कुछ भी नहीं था डी पॉइंट में, कुछ खास बात नहीं थी। मेन पॉइंट की कैलकुलेशन जो है ना इस क्वेश्चन में, वो बस सी पॉइंट वाली है, वो अपन ने कर दिया आराम से। डी पॉइंट भी डन। लास्ट ई पॉइंट, हाउ मच रेवेन्यू ऑफ द मर्चेंट रिकॉग्नाइज इन द ईयर 2003-04 इफ 3 लाख पॉइंट्स आर रिडीम्ड इन द ईयर 2003-04। और ध्यान रखना 2003-04 क्या लास्ट ईयर है, क्यों 2 साल का था वैलिडिटी, ये दूसरा साल है, खत्म है। देखो 2 साल का था, जहाँ तक मुझको ध्यान है 2 साल था 3 साल था, हाँ 2 ईयर्स था, 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स 2023 में खत्म हो रहे हैं। अपन ने क्या पढ़ा था लास्ट पॉइंट का काम अब आएगा, ध्यान से ये पॉइंट्स पढ़ के जाना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्या था, एक सेकंड, ये तो ये नहीं है, ये रहा लास्ट ईयर। अब अपन इसको मिटाते हैं, जो मैंने वो कहा था कि जब लास्ट ईयर पढ़ेंगे अपन तब मिटा देंगे उसका, ये अपन मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो मिटा दिया। क्या लिखा हुआ है, लास्ट ईयर एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स दैट इज इन द लास्ट ईयर रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फॉर ऑल रिमेनिंग पॉइंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ कितने पॉइंट्स रिडीम हुए, कम हुए, ज़्यादा हुए, कोई मतलब ही नहीं। आप तो जितने आपके पास रिमेनिंग का बचा है पूरा का पूरा एज अ रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दो। तो हमारे पास कितना बचा है लास्ट ईयर के एंड में, हमारे पास बचा है 5,76,000 पॉइंट्स का, 5,76,000 पॉइंट्स का बचा है हमारे पास 28,574। लेकिन कितने रिडीम हुए, 3 लाख पॉइंट्स रिडीम हुए बस। देखो 5,76,000 पॉइंट्स रिमेनिंग रह गए थे, 5,76,000 पॉइंट्स रिमेनिंग रह गए थे। ये देखो 14,40,000 पॉइंट्स में से 2-3 में तो 60% तो रिडीम हो गए थे, बचे कितने 5,76,000। लेकिन लास्ट ईयर में हो कितने रिडीम रहे हैं, 3 लाख ही रिडीम हो रहे हैं बस। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ई पार्ट में, क्या लिखा हुआ है ई पार्ट में क्या लिखा हुआ है, ई पार्ट में लिखा हुआ है हाउ मच ऑफ द मर्चेंट रेवेन्यू इफ 3 लाख पॉइंट्स आर रिडीम। यानी 5,74,000 फिगर भूल जाता हूँ मैं कभी, क्या था वो फिगर, 5,76,000 टोटल हमारे अनरिडीम पॉइंट रहते थे, उसमें से भी 3 लाख ही रिडीम हुए। लेकिन अपने को कुछ मतलब ही नहीं है उससे, इररेस्पेक्टिव ऑफ कितने में रिडीम हुए। आप तो जो भी बचा हुआ आपका अमाउंट है ना 285714 पूरा का पूरा रेवेन्यू में डाल दो, पूरा का पूरा खत्म कर दो डिपॉजिट लायबिलिटी को। इन द लास्ट ईयर ऑफ पॉइंट्स रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 28,755 वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स रिडीम्ड। यानी ये है तो 5,76,000 पॉइंट्स का अमाउंट, कौन सा 28,574, और हुए हमारे रिडीम सिर्फ 3 लाख पॉइंट्स ही है लास्ट ईयर में। लेकिन स्टिल अपन पूरा का पूरा अमाउंट एज अ डिपॉजिट लायबिलिटी टू सेल्स में ट्रांसफर कर देंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर देंगे, डिपॉजिट लायबिलिटी का अमाउंट खत्म कर देंगे। समझ में आ गई आपको बात, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ये वाला पॉइंट्स आप ध्यान रखना बस, ये जो मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। लॉयल्टी पॉइंट्स में बहुत दिक्कत आती है, मेरे को पता है एग्जाम के टाइम पर डाउट आएंगे इस चीज़ के, लॉयल्टी पॉइंट्स में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, मेरे को भी ये वाले नोट्स बनाने में बहुत समझ में दिक्कत आई, खास करके ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा खास था मेरे लिए भी, ये वाला सेकंड वाला, कि मैं इसको कैसे लिखूँ इस भाषा में कि टोटल अगर किसी को समझ भी ना आए तो इसको याद करके फिर वो एग्जाम में अप्लाई कर पाए। ध्यान से समझना, फोकस ऑन हाउ मेनी पॉइंट्स आर डिस्काउंटेड एंड रिमेनिंग अनडिस्काउंटेड एंड द एस्टिमेशन परसेंट किसका, एंटिटी का एस्टिमेशन परसेंट। मैं नॉर्मल क्या होता है एक्चुअल क्या होता है उसकी बात नहीं कर रहा, एंटिटी का एक्सपेक्ट कर रही है, एंटिटी 80% एक्सपेक्ट कर रही है, विल बी अप्लाइड। यहाँ पर बहुत सारे चांसेस 60 to 70% अप्लाई करें स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन में दे रहा है कि भाई नॉर्मली इतना होता है, नहीं, एंटिटी कितना एक्सपेक्ट कर रही है 80%। विल बी अप्लाइड ओनली ऑन दोज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्काउंटेड। यानी तो मैंने लिखा हुआ भी है टोटल माइनस अनडिस्काउंटेड। टोटल कितने थे 1 करोड़ थे, अनडिस्काउंटेड कितने 18 लाख है, कितने बचे 82 लाख पे अप्लाई करनी है अपने को 80%, तभी आएगा 65,60,000 का फिगर। चाहता मेरे को ध्यान है इतनी आया था, 82 लाख इंटू 80%, हाँ 65,60,000।
तो जो बच गए थे वो हमारे अनरिडीम रह गए थे। नेक्स्ट ईयर में उसमें से कुछ रिडीम हो गए थे, कुछ अनरिडीम रह गए थे। जो अनरिडीम रह गए उसको लास्ट ईयर में अपन ने पूरा का पूरा रेवेन्यू में ट्रांसफ़र कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन था। PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। टेलीग्राम पर भी क्वेश्चन वीडियो जैसे आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।